किसने किया ये सब? रणतुंगा! सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चला। आ गया। नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। सॉरी बोल, सॉरी बोल। तेरा चाटा। केम छो बदा मजामा। सनी पाजी के फैन कौन नहीं है, हम सब है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है। खास करके जब वे एक्शन सीन्स करते हैं, एक अलग ही देसी वाला फीलिंग आती है और इसीलिए वे हमारे असली देसी एक्शन हीरो है। और अगर उनके डायलॉग डिलीवरीज की बात करें, उफ माय गॉड, कमाल धमाल बेमिसाल होते हैं। फिर चाहे वो ये हो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। या फिर ये हो, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। और ये वाला तो आज तक सबका फेवरेट है ही। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये वाला तो बॉस अपने सनी पाजी का ट्रेडमार्क डायलॉग है। आज से 100 साल बाद भी अगर कोई सनी देओल का नाम लेगा तो ये वाला उनका डायलॉग उसके साथ ही बोलेगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये तो कुछ मैंने इधर 2-3 दिखाए हैं, बट अगर गिनना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, पर पाजी के डायलॉग्स खत्म नहीं होंगे। वेल, ऐसा ही कुछ धमाकेदार और दमदार डायलॉग डिलीवरीज दिए हैं हमारे देसी एक्शन हीरो सनी देओल ने उनकी फिल्म जाट में। 2.5 किलो का हाथ वर्जन 2.0। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। यह हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल। इस डायलॉग के ओरिजिनल वर्जन के तो हम सब फैन है ही, इनफैक्ट आज तक हम सबका फेवरेट है। बट हमारे सनी पाजी ने जो इसका वर्जन 2.0 इधर दिया है, वो भी कुछ कम थोड़ी है बॉस, एकदम रॉक सॉलिड है, अपना ओरिजिनल वर्जन जैसा। अगर फिल्म की बात करें तो ये वाला डायलॉग तब आता है जब सनी देओल का पहला एक्शन सीन शुरू होता है। वे शांति से एक ढाबे में इडली चटनी खा रहे होते हैं, तो तब एक राउडी गैंग वाले आते हैं और धक्का लगने से उनका इडली चटनी का प्लेट गिर जाता है। एंड जब अपने सनी पाजी ने प्यार से रिक्वेस्ट किया टू से सॉरी और फिर भी वे लोग नहीं बोल रहे होते हैं, तो तब वे एक झापड़ मार के ये वाला डायलॉग बोलते हैं। जब अपना जाट मारना शुरू करता है तो क्या होता है? जब मैं मारना शुरू करता हूँ, ना मैं गिनता हूँ ना सुनता हूँ, चल सॉरी बोल। ये वाला तो असली में जो रियल लगता है ना बॉस, और इसी वजह से हमारे सनी पाजी कहलाते हैं दी असली देसी एक्शन हीरो। अगर फिल्म की बात करें तो ये सीन तब आता है जब वो राउडी गैंग का मेंबर सॉरी नहीं बोलता, तो अपने पाजी उसके बॉस के पास जाते हैं, और जब वो भी नहीं बोलता तो वो उसके बॉस के पास जाते हैं। और वहाँ जब एक्शन सीन शुरू होता है तो उसके पहले ये वाला डायलॉग आता है, औरतों की रक्षा के लिए जाट क्या कर सकते हैं। एक सॉरी के लिए मैंने हाथ उठाया, लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान ले लूंगा। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरी बहनें हैं, इनकी हालत देखकर मेरे सर खून चढ़ चुका है। मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं।
ये होता है ना असली मर्द, असली जाट। किसी भी औरतों के ऊपर अन्याय और अत्याचार देखकर अगर किसी भी मर्द के सर पे खून नहीं चढ़ता तो वो असली मर्द नहीं, असली जाट नहीं। फिल्म के अंदर ये वाला सीन तब आता है जब सॉरी का चक्कर बॉस के बॉस तक पहुंचा, यानी रणदीप हुड्डा तक पहुंचा। और उधर जब अपने सनी पाजी ने देखा कि हमारे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की ऐसी हालत हुई है, तो तब वे ये डायलॉग बोलते हैं, और हमारे असल जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये जो आए दिन रेप केसेस होते हैं ना, तो हम सब के सर पे खून चढ़ना चाहिए। जाट असलियत में क्या कर सकते हैं? मैं जाट हूँ, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। ये होता है ना असली जाट, असली छावा, सर कटने के बाद भी तलवार नहीं छोड़ता। ऐसा फौलादी जिगरा होना चाहिए बॉस, जो असली जाट और असली छावा में ही होता है। अगर फिल्म की बात करें तो ये वाला सीन उसी वक्त आता है जब सनी पाजी हमारे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को छुड़ाने के लिए रणदीप हुड्डा के आमने सामने आते हैं। जाट असलियत में होते कौन है? मैं इस मिट्टी से बना जाट हूँ, जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाता है, जो अपनी मां, परिवार और बच्चों की हिफाजत करता है। और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो इसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। असली जाट और असली छावा कौन होते हैं? ये होते हैं। ये वाला डायलॉग हम सबको इंस्पायर करती है कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, जो सबको खिलाने के बाद खुद खाए, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाए, जो अपने परिवार की हिफाजत करे, और जब बात देश की आए तो हमारे तिरंगे के गर्व और अभिमान के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। फिल्म के अंदर ये वाला डायलॉग एक्चुअली में क्लाइमेक्स में आता है, जो कि अच्छा है, बट पर्सनली बोलूं तो और अच्छा बन सकता था। वेल, तो ये थे हमारे सनी पाजी के कुछ बेस्ट डायलॉग्स फ्रॉम द मूवी जाट। बट इस फिल्म में रणदीप हुड्डा का भी एक डायलॉग काफी अच्छा है। इनफैक्ट इस फिल्म में हमारे देसी एक्शन हीरो सनी पाजी का कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है ही, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता ही है हर फिल्म में, बट उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था विलन का इस फिल्म में, जो हमारे रणदीप हुड्डा ने काफी अच्छे से निभाया एज राणा तुंगा। अगर तू जाट है तो मैं राणा तुंगा हूं, तुझसे भी बड़ा पागल। ये राणा तुंगा की लंका है, यहां पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। ये वाला डायलॉग तब आता है जब सनी पाजी और रणदीप हुड्डा का फेस ऑफ यानी आमना सामना होता है। वो सीन भी क्या सीन है बॉस, एक नंबर, टोटल पैसा वसूल। वेल, इस फिल्म के कुछ बेहतरीन डायलॉग्स तो आपने देख ही लिए हैं इधर, बट इस फिल्म के कुछ कमाल के सीन्स, एपिक मोमेंट्स और बेस्ट एक्शन सीन्स देखने हो तो ऊपर दिए गए हुए वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको पूरी फिल्म ही देखनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में सनी देओल या जाट टाइप करके सेंड कर दीजिए, आपको घर बैठे बैठे पूरी फिल्म देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आओ जो एंड मजा मारे जो। सॉरी बोल, तेरा